अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहा जाता है कि दो ममालिक में कभी भी दोस्ती नहीं होती, बल्कि हर मुल्क अपने मफाद का सोचता है और अपने मफाद की खातिर ही दोनों ममालिक में दोस्ती होती है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात खुशगवार नहीं, लेकिन 1960 में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप में से बहुत से लोगों ने सदर अयूब खान के उस अमेरिकन विज़िट के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब 1961 में अयूब खान और उसकी वाइफ को अमरीकी प्रेसिडेंट ने खुद एयरपोर्ट पर वेलकम किया, उसके बाद अयूब खान को न्यूयॉर्क सिटी की सैर करवाई गई, जहां हज़ारों लोग पाकिस्तानी सदर का इस्तकबाल करने के लिए रोड्स पर मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदर अयूब खान के अलावा एक और पाकिस्तानी ऐसा था जिसके इस्तकबाल के लिए खुद अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए आया। ये पाकिस्तानी ना ही कोई सियासतदान था, ना ही इसका तल्लुक़ आर्मी फोर्स से था और ना ही ये कोई अरबपति बिजनेसमैन था, बल्कि ये पाकिस्तानी एक गरीब मज़दूर और ये ऊँट चलाता था जिसका नाम बशीर अहमद था। तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एक आम से इंसान को खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके पीछे मज़ेदार कहानी क्या है वो मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि 20 जनवरी 1961 को जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का 35वां सदर बन गया और इसके साथ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट लैंडन जोन्स बन गया। इसी साल 1961 में लैंडन जोन्स ने पाकिस्तान का विज़िट किया ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इस विज़िट में पाकिस्तानी सदर अयूब खान से मुलाकात की और कोशिश की कि पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये विज़िट किसी और वजह से मशहूर हो गया और आज भी लोग इसे याद करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने विज़िट के दौरान कराची में मौजूद थे और कराची उन दिनों में दुनिया भर के लिए एक इकनॉमिक रॉयल मॉडल हुआ करता था। इस विज़िट के दौरान एक दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कार्स और सिक्योरिटी के साथ कराची के रोड पर से गुजर रहे थे। इसी रोड पर कराची का एक मज़दूर बशीर अहमद भी मौजूद था। बशीर अहमद अपने ऊँट के साथ रोड पर मौजूद था। बशीर अहमद ने जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखा तो उसने दूर से अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की नज़र बशीर अहमद पर पड़ी तो उसने गाड़ियों को रोकने का कहा और पाकिस्तानी ऑफिसर से कहा कि इस आदमी से उसका तारुफ करवाया जाए। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ सूरत हाल थी। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट गाड़ी से उतरा, इसने बशीर अहमद से हाथ मिलाया और बशीर अहमद से उसका हालचाल पूछा। इसने बशीर अहमद से कहा कि क्या वो इसका दोस्त बनेगा, जिसमें बशीर अहमद मुस्कुरा दिया। वापस जाते हुए इसने बशीर अहमद को अमेरिका आने की दावत दी, जो बशीर अहमद ने कबूल भी कर ली। हालांकि इसको पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बशीर अहमद जो कि दिन भर ऊँट चलाकर अपनी गुजर बसर किया करता था, उसको दी गई दावत सच हो गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब अमेरिका वापस गया तो ये बशीर अहमद को ना बुला सका। इसने बशीर अहमद की दी गई दावत को काफ़ी सीरियस ले लिया और इसी वजह से इसने बशीर अहमद को अमेरिका बुलवाने का फ़ैसला किया। अक्टूबर 1961 में बशीर अहमद को बाकायदा अमेरिका आने की दावत दी गई। ना सिर्फ बशीर अहमद बल्कि किसी के भी वहमो गुमान में ना था कि ऐसा हो जाएगा। खैर, जब बशीर अहमद न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट खुद इसे रिसीव और वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। दोस्तों, ये शायद तारीख़ का एक अनोखा वाक़या था। इसके बाद बशीर अहमद को वाशिंगटन ले जाया गया और सफारती महल वाइट हाउस की सैर भी करवाई गई और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के ऑफिस में भी ले जाया गया। इस विज़िट में बशीर अहमद की मुलाकात साबिक सदर से भी हुई और बशीर अहमद के साथ हर वक्त एक ट्रांसलेटर भी मौजूद होता था। इसके अलावा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद को अपने साथ घर भी ले गया, जहां इसने लंच का अहतमाम किया था। बशीर अहमद के लिए ख़ास तौर पर हलाल गोश्त मंगवाया गया और खाने में ऐसी चीज़ें रखी गई जो हाथ से खाई जा सकती थीं, ताकि बशीर अहमद को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो और बशीर अहमद को अमेरिका में किसी मुल्क के सरबराह की तरह ट्रीट किया गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तानी एक गरीब मज़दूर का ये विज़िट इंतहाई तारीख़ी था, जिसको उस दौर में भरपूर मीडिया कवरेज मिली थी। ये पीपल टू पीपल
कॉन्टैक्ट बढ़ाने का एक तरीका था। और जब बशीर अहमद वापस पाकिस्तान आए तो वाइस प्रेसिडेंट ने इनको उम्रा करने के लिए सऊदी अरब भी भेजा। दोस्तों, बशीर अहमद और अमरीकी सदर की दोस्ती कहाँ तक चली इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं। और फिर बशीर अहमद की डेथ 15 अगस्त 1992 को हो गई। लेकिन बशीर अहमद अपने पीछे एक इंतहाई अनोखी कहानी छोड़ गया जिसके बारे में हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।